राम श्री राम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभासं स्मृत्यमायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाचं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विघ्नमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्दनं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठन्नरा नाचा विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लप्ते विद्यां धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लप्ते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षण्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लप्ते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणश्लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य न जानिए यह सब हैं नंद किशोर। नमः पार्वती पतये हर 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 हर। साधु जी बागेश्वर धाम की, आई तुल्या भवानी की, श्री पारदेश्वर महादेव की, नागेश्वर महादेव की, बागेश्वर हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। पूज्य पाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, गौ माता की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम के इन पागलों की, परभणी महाराष्ट्र के पागलों की। नमः पार्वती पतये हर हर। कैसे हो? आनंद में हो? चलो, हमारे तो 12 बज गए, आपका 1 बज गया क्या? हाँ, घड़ी फास्ट है तुम्हारी, लेकिन हम समय पर हैं। आज श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से श्री सीताराम सेवा समिति के तत्वावधान के सभी सदस्य एवं यहाँ के माननीय श्री सांसद महोदय जो इस आयोजन के मुख्य यजमान हैं, श्री संजय जी, आपका पूरा परिवार और श्री सीताराम सेवा समिति तन मन धन के साथ लग करके आज परभणी के इस पावन स्थल पर महाकुंभ जैसा नजारा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा जैसे सनातन का महाकुंभ लग गया हो, ऐसा लग रहा जैसे भारत का हिंदू जाग गया हो। बोलो जय श्री राम जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार भगवान श्री बागेश्वर हनुमान जी की दया से आयोजित हो रहा। सायंकालीन कथा है, अभी दरबार है। दरबार में जितने भी लोग विराजमान हैं, तीनों पंडालों में सामने खड़े हैं, ये निश्चित मानो कि आप दरबार प्रांगण में बैठ गए, आपकी अर्जी लग गई और आपकी झोली हमारे बागेश्वर हनुमान जी भरेंगे। इनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। बागेश्वर हनुमान जी के दर से हमारे बाबा बड़े भंडारी हैं, श्री बागेश्वर हनुमान जी बड़े दयालु हैं। इनके दरबार में आज तक के इतिहास में लाखों लोग आए
और जिन जिन ने भी नियम किया, पेशी की, कथा सुनी, उनकी खाली झोली भर गई। किस्मत की बात, आज मंगलवार भी है। वहां बागेश्वर धाम पर मेला लगा हुआ है मंगलवार का, और यहां परभणी में भी सनातन का महाकुंभ लगा हुआ है। बोलो सीताराम। हर समस्या का हल हनुमान जी के चरणों में चल। श्री हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं, इसीलिए तो इनको कहते हैं संकट मोचन। क्या कहते हैं? जो भी भक्त मंगलवार की पेशी करता, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके बागेश्वर हनुमान जी के 21 बार दर्शन करने का विधि करता, फिर चाहे कोई भी कामना हो वह पूर्ण होती है, होती है, होती ही है। ऐसे दयालु श्री बागेश्वर हनुमान जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा स्थान, गांव गढ़ा ग्राम है, जहां 323 साल पहले परम सिद्ध संत शंकर जी के ही अवतार संत श्री सन्यासी बाबा के 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के एक पैर पर खड़े होकर करने से हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे। इसके बाद वहां दरबार की परंपरा प्रारंभ हुई। हमारे पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी ने दरबार लगाया, उन्होंने कृपा की, उन्हें भी बागेश्वर हनुमान जी की सिद्धि मिली, और 40 साल तक दादाजी ने दरबार लगाकर करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया। और तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। तीसरी पीढ़ी में सेवा करने का सौभाग्य गुरुदेव की कृपा प्रसाद से दास को मिला, लेकिन हमने 15 साल दरबार के इस क्रम में पूरे भारत में हमें दरबार ने, हनुमान जी ने कहां कहां नहीं भेजा, जहां हमारी क्षमता नहीं थी वहां भी हमें हनुमान जी ने भेजा। और मानव सेवा करने के लिए इस पापी शरीर को हनुमान जी ने चुना, इस नालायक को चुना। लेकिन आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, हर महीने बागेश्वर धाम पर 4 से 5 लाख लोग आते हैं, खाली हाथ आते हैं, और वहां से झोली भरकर लेकर जाते हैं। रोते हुए बागेश्वर धाम आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। ऐसे भंडारी, ऐसे संकट मोचन श्री बागेश्वर हनुमान जी के ही दिव्य दरबार में हम लोग बैठे हैं। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पर्ची तो जिनकी आज्ञा हनुमान जी की लगेगी, बालाजी की लगेगी, उनकी निकलेगी ही, पर पर्ची से चमत्कार नहीं होता है। पर्ची उनके लिए है जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, जिन्हें संतों पर भरोसा नहीं, जो कहते थे दिव्य शक्तियां नहीं होती, जो सनातन को पाखंडी बताते थे, जो संतों को झूठा बताते थे, जो संतों को पागल बताते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही दिव्य दरबार की पर्चियां लगाई जाती हैं। और वर्तमान समय में पूरे भारत में तो ठीक है, ये वही बागेश्वर हनुमान जी के दरबार का डंका है कि हनुमान जी का बंधन लंदन में भी हुआ, और वहां की सरकार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब अपने प्रतिनिधि को भेजा, वहां की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने जब अपने प्रतिनिधि साइमन ओमन्स को भेजा, और हमने जब चमत्कार दिखा कर ठटरी बार ना दई, तो वो भी बोला, हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल।
तब हमने उसको भी कहा, अपनी अंग्रेजी तो बहुत ऊंचे लेवल की थी, हमने उसको भी कहा, माय डियर, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। और अंततो गत्वा वहां की संसद को बागेश्वर हनुमान जी के दरबार का सम्मान भी करना पड़ा, और तीन उनको जो है प्रमाण पत्र नहीं अपितु सम्मान के रूप में वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज करना पड़ा। और उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी का दरबार पूरे भारत में जगह जगह पर कथाओं के माध्यम से लगाकर, मेरे प्रियजनों और हे मेरे परिवार के सदस्यों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें केवल तुम्हारी समस्या बताने नहीं आए, हम तो तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी से जोड़ने चले आए हैं। चमत्कार तो बहाना है, दरबार तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत के लोगों को, सनातनियों को कट्टर हिंदू बनाना है। और अगर हम ऐसा बोलें तो किसी के पेट में अगर दर्द हो तो गोली खा लें। मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के परभणी महाराष्ट्र के क्षेत्र के सदस्यों, हम इस मंच से पुनः घोषणा करके कहते हैं, वर्तमान समय में भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की शक्ति की ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। और ये घोषणा हम अभिमान में नहीं, हनुमान जी के चरणों के स्वाभिमान में लेकर के बोल रहे कि जो भी दुनिया का किसी भी मजहब का धर्मगुरु कितना भी बलवान हो, हमारे सामने आए, आई चैलेंज फॉर यू माय डियर। और इतना ही नहीं, जो भी दूसरे मजहब का धर्मगुरु आएगा उसको पैंट गीला करके वापस किया जाएगा। हम उसके बारे में इतना बताएंगे, हनुमान जी की कृपा से इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई पत्नी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। लेकिन ये सिद्धि, ये कृपा हनुमान जी ने हमें किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, केवल और केवल आप सब हिंदुओं का भरोसा हनुमान जी पर विशाल हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने हमें कृपा दी है। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए हे परभणी महाराष्ट्र के हमारे परिवार के सदस्यों, आप लोग हमारे परिवार के घर के सदस्य हो। और देखो, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। देखो, हम तुम्हारे मन की बात बता दें, उससे चमत्कार नहीं होना है। और ये कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो खेल है, हनुमान जी के लिए तो खेल है। अरे हद हो गई, हम तुम्हारे मन की बात बताते हैं, तुम ताली पीट देते हो। हम तुमने जिस बाप से तुम पैदा हुए, हम तुम्हारे उसी बाप का नाम बताते हैं, तुम ताली पीट देते। मेरे प्रियजनों, हम पर्चा तुम्हारे 500 भी बना दें, पर कल्याण नहीं होना है। कल्याण तो हनुमान जी की चर्चा से होना है। और जितने लोग भी दरबार में बैठ गए, आज के बाद तुम्हारी हर समस्या, अगर तुम सच्ची श्रद्धा से बैठ गए तो तुम्हारी नहीं है, अब आज के बाद हमारे बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा की है। हमारे तुम्हारे पास अगर संकट है तो बागेश्वर हनुमान जी संकट मोचन है। क्या है? बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छांड दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी हैं संकट मोचन।
और संकट कटे मिटे सब जो सुमरे। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने, ओझाओं ने, तांत्रिकों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और मेरे पागलों, परभणी के लोगों, तुम ये मत विचार करना कि हम केवल चमत्कार दिखाकर, ताली पिटवाकर, भीड़ जोड़ करके तुम्हें सिर्फ तमाशा दिखाने आए हैं ना। हम तुम्हें जीवन भर के लिए हनुमान जी का समाधान देने आए हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े? हां या ना? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ठोकरें ना खानी पड़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई बेइज्जती ना करे? क्या तुम चाहते हो कि तुम मजाक के पात्र ना बनो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हंसी ना उड़ाए? यदि हां तो हाथ उठाकर बताओ। जोर से बोलो, पक्का? 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 हमारी 3 शर्तें हैं। पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बागेश्वर धाम की अर्जी लगा देना और पेशी का नियम शुरू कर देना। तीसरी शर्त, जब आपको जाने का मौका श्री बागेश्वर हनुमान जी के सामने मिले, ये वही बागेश्वर हनुमान जी जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ये वही बागेश्वर हनुमान जी हैं जिन्होंने वर्तमान में इस कलयुग में सोए हुए हिंदुओं की ऊर्जा जगाने का काम किया है। ये वही बागेश्वर हनुमान जी हैं जिन्होंने राम भक्तों को जीवन जीने का सहारा देना प्रारंभ कर दिया है। और ये वही बागेश्वर हनुमान जी हैं जो स्वयं भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो अगर तुम भी इन बागेश्वर हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा को पाना चाहते हो, तो जब भी तुम्हें मौका मिले बागेश्वर धाम जाने का, सामने खड़े हो जाना और कह देना, हमने बहुत भटक लिया, अब हमें भटकना नहीं है। हे हनुमान जी, आज से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। आप अगर इन 3 शर्तों को मेरे प्रियजनों मान लोगे, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं अपनी शक्तियों का, लौट कर तुमको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कह देना, हम तुम्हें इतना कह सकते हैं, तुम्हारी आंख में आंसू आएगा लेकिन मुस्कुराहट भी तत्क्षण प्राप्त हो जाएगी। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। बागेश्वर हनुमान जी का दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक दरबार निःशुल्क रहेगा। भारत का एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां दरबार निःशुल्क है, दोनों समय 5 साल से भंडारा भी निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है, रुकना भी निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी का दरबार है जहां दान पेटियों में आने वाले दान से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस वर्ष हनुमान जी की कृपा से
महाशिवरात्रि का महोत्सव 1 मार्च से 8 मार्च तक है। 108 कुंडीय यज्ञ है और यह यज्ञ भारत के वीर अमर जवानों की याद में की जा रही है। और इतना ही नहीं, 151 बेटियों के विवाह में गृहस्थी का पूरा सामान तो दिया ही जा रहा, उन गरीब बेटियों को जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल भी दी जा रही है। बोलो सीताराम। हमारा निमंत्रण 1 मार्च से 8 मार्च तक का आप लोग स्वीकार करो। सबको आमंत्रण है, भले ही एक दिन के लिए आना, लेकिन जरूर पधारना। उन बेटियों को बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत सी बेटियों के माँ बाप भाई नहीं होते, उन्हें लगेगा चलो हमारी कोई नहीं है तो क्या हुआ, बागेश्वर परिवार तो है। तो हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, भजन खूब करना है। मन में आप लोग राम नाम का जप करो, जिनकी हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम उनको बुलावेंगे। और आप लोग जिनकी भी अर्जी नहीं लग पाएगी, सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। शाम को 4 बजे से कथाक्रम होगा। आज थोड़ा सा लेट कथा कर देंगे, 4:30 बजे से कर देंगे। हम जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, कथा करके ही जाएंगे। देखो हमारा तो प्रण है, एन कैन प्रकारेण भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। हम तो निकल ही आए हैं अपने घर से, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम भी लग जाओ भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी व्यक्ति के घर पे रोग है, मिल नहीं पा रहा, बीमारी बहुत है, दवा चल रही, डॉक्टरी सलाह चलावें, लेकिन एक कटोरी में गंगा जल लेकर एक चौपाई का हम तुमको उपाय बता देते हैं। कटोरी में गंगा जल ले लें और चौपाई हनुमान चालीसा की बड़ी पावरफुल है, 108 बार बोलेंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर। इस चौपाई को 108 बार बोलकर कटोरी के गंगा जल में फूंक लगाकर अगर बीमार रोगी को 40 दिन तक पिला दिया जाता है, दवा असर करने लगती है, रोगी बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से स्वस्थ होने लगता है। किसी भी बालक को ऊपरी बाधा हो, बालिका को, बेटा को, बेटी को ऊपरी बाधा हो, तो उस ऊपरी बाधा से निवृत्ति के लिए, नेगेटिविटी से हटाने के लिए बागेश्वर धाम की अर्जी घर पर लगा लें। 5 आहुति मतलब होम सन्यासी बाबा का घर पर दें और एक मंत्र 108 बार बोलें। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। पुनः बोलें सभी, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कैसी भी ऊपरी बाधा हो, कैसी भी बाधा सता रही हो, आप अगर इस मंत्र को 108 बार बोल करके मरीज नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा के घर पर 5 लौंग अगर बांध देंगे अथवा मरीज के रोगी के हाथ में बांध देंगे, तत्क्षण बागेश्वर हनुमान जी की सेना पहुंच जाएगी, आराम लगने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी और जोर से बोलो। आज का दरबार हम हनुमान जी के चरणों में प्रारंभ करते हैं। जिनको बुलावें वो आवें, मन में राम नाम जप करें। सभी आप वही प्रश्न पूछें जो सुन पावें। समझदार को इशारा काफी। दिस इज माई डिस्क्लेमर, कि फिर तुम बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बरे न कटा, कही किसने थी कि तुम्हें ते मरो।
वही पूछो जो तुम सुन पाओ, हमें बताने में दिक्कत नहीं है। और ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। वो बात अलग है कि होटल वाला हो सकता है या घर वाला, वो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन होता तो होता ही है। तो हमें कोई बताने, देखो दूध का धुला दुनिया में कोई है नहीं, कोई नहीं है दूध का धुला। लेकिन देखो हमारे लो है वाईफाई, ये है बड़ा हाई फाई। हम तुम्हें दिखा भी देते जिसके बल पे हम चलते हैं। जय सीताराम, जय जय। सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर, सिग्नल यहां गिरते हैं और यही सिग्नल हमें बताते हैं, हम पर्चे पर लिख देते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है, जो पर्चे पर लिख दिया वो कटा नहीं। 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई, जो कह दिया वो हुआ। ये हमारी महिमा नहीं, किसकी महिमा है? हम तो नालायक हैं तुम्हारे जैसे, अनपढ़ गवार हैं, अंगूठा छाप। लेकिन हमारे ऊपर संतों का प्रसाद है, हमारे गुरुदेव का प्रसाद है, हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। इसलिए परवणी महाराष्ट्र के लोगों, जो कह दिया जाएगा वो होगा, होगा मतलब होकर के रहेगा। इसलिए आप लोग धैर्य के साथ में नाम जप करें। और जीवन भर कौन कौन हनुमान जी से जुड़ना चाहता है? बागेश्वर हनुमान जी से जीवन भर कौन कौन जुड़ना चाहता? पक्का या कच्चा? जोश में कि होश में? तो क्या हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी मदद करोगे? क्या कोई सनातन का विरोध करेगा तो तुम विरोध उसका करोगे? क्या कोई संतों को झूठा बोलेगा तो तुम ठटरी बारोगे? पक्का? जीवन भर बागेश्वर हनुमान जी के होना चाहते हो? सच्ची में? अच्छा, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो किसी और के होना चाहते क्या? हैं? होना चाहते हो? वचन दे रहे? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है। हमारे पास जो भी चूरन चटनी सिद्धि कृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर हनुमान जी की हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक हम दरबार का क्रम प्रारंभ करते हैं हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करके, तब तक एक बात और हम बोलते जाएं। पहले हम धाम पर कम रुकते थे, बाहर ज्यादा रुकते थे। अब जो लाइव घर बैठे देख रहे, जगह तगह जुड़े हैं, गुरु जी अब आप धाम पर ही नहीं रहते, मिलते ही नहीं। अब हमने प्रण ले लिया, हर महीने की कम से कम 10 से 15 दिन धाम पर गुजारेंगे, ताकि जो वहां जाते वो निराश ना रहे। और इसकी शुरुआत 19 दिसंबर से हम कर रहे। 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे। इसके बाद में जनवरी में कुछ कुछ कार्यक्रम पहले से फिक्स हैं, लेकिन फरवरी में 8 फरवरी से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे। दरबार भी 1-1 घंटे का लगाएंगे, कन्या विवाह की तैयारी भी करेंगे। और इसके बाद में 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ होगी। अच्छा, कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ जरा। पीछे वाले, क्या बात है भाई, तुम लोग आवाज नहीं जा रही क्या? या तुम लोग केवल पूरी खाने आए हो? बदमाशी मत दो यार। सीताराम, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू यू बागेश्वर धाम। आजकल हमारी अंग्रेजी भी बड़ी फास्ट हो गई। सीताराम।